जिस गरीब की इज्जत सरेआम लूटी गई, जिसकी बेटी की शादी दहेज के कारण टूट गई, आज वही दर्द पहुंच चुका है यमराज की अदालत में। और आज फैसला ऐसा होगा जिसे सुनकर दुनिया ही नहीं, आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। रामपुर गांव में रहता था दलित किसान गंगाराम, जिसे लोग हिकारत से गंगिया बुलाते थे। साहू जी प्रणाम। क्या है, क्यों आया? साहू जी, वो बात थी कर्जे की। आपने कहा था कि फसल के बाद दे देना, पर इस बार फसल बहुत कम हुई, सूखा पड़ा था ना, तो बस 1 महीना और। 1 महीना? गंगिया, तू 10 साल से 1 महीना मांग रहा है। 10 साल में 120 महीने हो गए। तू जानता है कितना हो गया ब्याज? तेरी 3 बीघा जमीन भी कम पड़ेगी। साहू जी, जमीन मेरे दादा की थी, उन्होंने खून बहाकर। खून? अरे गंगिया, खून से खेत नहीं जुतते, पैसे से जुतते हैं। और पैसा तेरे पास है नहीं, तो बोल, जमीन देगा या बेटी? साहू जी, ऐसा मत कहो, बेटी की बात मत करो, वो मेरी इज्जत है। इज्जत? अरे दलित की इज्जत होती है क्या? सुन गंगिया, मैं तेरे साथ बहुत रियायत कर रहा हूँ और लोगों को मैंने घर से निकाल दिया। तेरी जमीन का कागज मेरे पास है। कल सुबह तक नहीं आया पैसा तो पटवारी को बुला लूंगा, फिर तू रोता रहना। मक्खनलाल ने दराज से कागज निकाला और पटक दिया। अंगूठा लगा आज ही, नहीं तो कल पुलिस आएगी, और पुलिस मेरी जेब में है, ये तू जानता है। गंगाराम ने उस कागज को देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अंगूठा उठाया, स्याही लगाई और उस कागज पर लगा दिया। शाबाश, अब जा, और हाँ, अगले महीने से खेत पर मत आना, वो मेरा है। 2 महीने बाद पड़ोसी गांव सिकंदरपुर से सरजू के लिए रिश्ता आया था। देख सरजू, हम गरीब हैं, पर तेरी किस्मत अच्छी है। घर आया रिश्ता, खुद चलकर, ये भगवान की दया है। माँ, पर बाबा की तबीयत ठीक नहीं, शादी में पैसा लगेगा, कहाँ से? चुप कर, भगवान देखता है सब, जो होगा अच्छा होगा। शादी तय हुई, तारीख निकली कार्तिक पूर्णिमा और शादी का दिन आया। बेटी, तू मेरा सबसे बड़ा खजाना है, जो कुछ नहीं दे सका, माफ करना। बाबा, आपने मुझे प्यार दिया, यही सब कुछ है। शादी शुरू हुई, पंडित मंत्र पढ़ रहा था। रुको पंडित जी, रुको। क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है? ठीक नहीं है। बात यह है गंगाराम, हमने तुमसे कहा था कि ट्रैक्टर चाहिए दहेज में। हमारे खेत हैं, बिना ट्रैक्टर काम नहीं चलता। तुमने कहा था हो जाएगा, तो कहाँ है ट्रैक्टर? भाई साहब, मेरी जमीन चली गई, रमिया बीमार है, मैं जो जुटा सका, कपड़े, बर्तन, नकद 5000, ये दे रहा हूँ। ट्रैक्टर मेरे बस की बात नहीं, पर बेटी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, मेहनती है। बेटी अच्छी है तो हमने माना, पर घर चलाने के लिए अच्छाई नहीं, पैसा चाहिए। ट्रैक्टर नहीं आया तो शादी नहीं होगी। ये मेरे साथ ही क्यों? भाई साहब, हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को मत ठुकराओ, हम जो हो सके देंगे, थोड़ा वक्त दो। वक्त नहीं है, बारात लौटेगी। भाई साहब, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये जान है, ये जान दे दूंगा, पर बेटी को अपमानित मत करो। उसने क्या किया है, उसका क्या दोष है? महेश, उठ, बारात जाएगी। बारात लौट गई, ढोल बंद हो गया। माँ, मैं इस घर के लिए बोझ हूँ। नहीं बेटी, नहीं। अगले हफ्ते गांव के बुजुर्ग हरिया काका गंगाराम के घर आए। गंगाराम, मैं तुझसे एक बात कहने आया हूँ। तुझे बुरा लगे तो माफ करना, पर यह जरूरी है। कहो काका। बेटे, तेरे घर पर कोई साया है। पहले जमीन गई, फिर शादी टूटी, रमिया बीमार है। ये सब संयोग नहीं है। गांव के उस पार के जंगल में बाबा भैरवनाथ रहते हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। मैंने खुद देखा है। एक बार एक आदमी का बेटा महीनों से उठ नहीं रहा था। बाबा ने हाथ फेरा और वो उठ गया। तू एक बार जा। काका, पर पैसे? पैसे की बात बाद में, पहले जा। बाबा इंसान को देख कर ही बताते हैं। उसने लोगों से पैसे उधार लेकर घर में तांत्रिक विद्या करवाई और सुबह हुई।
अगले दिन रात को गंगाराम गांव के उस पार जंगल की तरफ चला और पहुंच गया बाबा भैरवनाथ जी के पास। आ गया रे गंगिया, मुझे पता था कि तू आएगा। गंगाराम रुक गया। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, आप कैसे जानते हैं? बाबा सब जानते हैं। तेरे घर पे डाकन है, किसी ने छोड़ी है। तेरे दुश्मन है गांव में जो नहीं चाहते कि तू उठे, इसीलिए जमीन गई, शादी टूटी, बीवी बीमार है। बाबा, हटाओ इसे, मेरे बच्चे हैं, घर है। हटेगी, पर काम आसान नहीं है। डाकन बहुत ताकतवर है। पहले 5,000 रुपया चाहिए, 1 काला मुर्गा, 7 हरे नींबू, 1 चांदी का सिक्का और 1 पूरी रात का जागरण, तभी काम होगा। 5,000? पर मेरे पास तो। बाबा, पैसा लाएगा तो काम होगा, नहीं लाएगा तो डाकन और ताकतवर हो जाएगी, फिर बीवी मर जाएगी, बेटी पागल हो जाएगी। गंगाराम बहुत डर चुका था। बाबा ने कहा, डाकन थोड़ी हटी है, पर पूरी तरह जाने के लिए 10,000 और चाहिए। पहले 5,000 में काम नहीं हुआ, अब 10,000? डाकन से बड़ी लड़ाई है ये। जितना बड़ा काम उतना बड़ा दाम। अगर नहीं देना तो जा, पर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। गंगाराम समझ चुका था तांत्रिक बाबा के खेल को। बाबा, माफ करना, मेरे पास 10,000 नहीं है। बैठ, अभी जाएगा तो क्या बाबा, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है। गंगाराम दुखी होकर तालाब किनारे बैठ गया। भगवान, तू है तो दिखा, एक बार दिखा। क्यों दिया इस दलित को जन्म? क्या पाप था मेरा? क्या गुनाह था मेरे दादा का, मेरे बाप का? हम तो बस जीना चाहते थे, बस जीना, पर तूने ये भी नहीं दिया। रमिया, माफ करना। सरजू, माफ करना। मैं हार गया। मेरे जीने से तुम दोनों पर बोझ है, मेरे मरने से कम बोझ तो हटेगा। और तभी एक प्रकाश हुआ और उस रोशनी में एक आवाज आई, शांत, गहरी, ऐसी जैसे नदी खुद बोल रही हो। रुक गंगाराम, ये पानी तेरी समस्या नहीं हटाएगा, ये सिर्फ तेरा शरीर हटाएगा। समस्याएं वहीं रहेंगी, और तेरी रमिया और सरजू वो कहां जाएंगे? कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? मैं वही हूं जिसे तू और तेरे जैसे हजारों लोग भूल गए हैं, जिसे तेरे पुरखे पुकारते थे, जिसने लोदी अफगानों के राज में भी सच कहा, मुगलों के जमाने में भी सच कहा। मैं कबीर। बाबा, मैं हार गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। पुत्र सुन, जो तूने खोया वो माटी था, जो तुझ में है वो अमर है। मक्खन लाल तेरी जमीन छीन सकता है, पर तेरी आत्मा नहीं। राम सेवक बारात लौटा सकता है, पर सरजू का भाग्य नहीं। भैरवनाथ तुझे डरा सकता है, पर सत्य नहीं। पर बाबा, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो, जब कोई साथ ना हो। दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, तूने गलत दरवाजे खटखटाए। मक्खन लाल के दरवाजे पर गया, उसने ठगा। भैरवनाथ के दरवाजे पर गया, उसने ठगा। पर उस दरवाजे पर नहीं गया जो कभी बंद नहीं होता। वो कौन सा दरवाजा है बाबा? कबीर, द्वार खुला है भाई, जो आए वो खाली न जाए। ऊंच नीच का भेद नहीं यहाँ, बस सच्चा दिल चाहिए भाई। पुत्र, इस युग में मेरा वही संदेश लेकर एक सतगुरु आए हैं, कबीर साहिब जी, जो मैंने जुलाहे के घर से कहा था, जाति मत देखो, धर्म को समझो, शोषण के खिलाफ खड़े हो। वही वो आज कह रहे हैं। कल सुबह उनका सत्संग है पास के शहर में, तू जा। बाबा, पर मैं तो दलित हूं, वहां मुझे बैठने देंगे क्या? पुत्र, यही तो फर्क है असली संत और नकली तांत्रिक में। असली सद्गुरु के दरबार में कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, सब उसकी संतान है। जा और अपनी आंखों से देख। संत अचानक अदृश्य हो गए। गंगाराम ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं, बस नदी थी, रात थी और एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह गंगाराम 5 बजे उठा, मुंह धोया, फटे कपड़े पहने।
रमिया ने पूछा। कहाँ जा रहे हो? एक जगह, शायद कुछ मिले। अब वो पहुंचा एक ऐसी जगह जहां उसको कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं दिखा। सत्संग शुरू हुआ। कबीर साहिब जी की वाणी गूंजी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये शरीर म्यान है, आत्मा तलवार। जाति शरीर की है, परमात्मा की नहीं। जो इंसान को जाति से तौलता है वो परमात्मा का अपमान करता है। गंगाराम को लगा ये शब्द उसके लिए ही बोले जा रहे हैं। आज समाज में 3 सबसे बड़ी बुराइयां हैं: जातिवाद, दहेज और अंधविश्वास। जो साहूकार गरीब की जमीन हड़पता है वो पाप करता है। जो बाप बेटी को दहेज के लिए अपमानित करता है वो पाप करता है। और जो तांत्रिक भगवान के नाम पर डर बेचता है वो सबसे बड़ा पाप करता है, क्योंकि वो परमात्मा का नाम लेकर ठगता है। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था रो क्यों रहा है, पर रोना बंद नहीं हो रहा था। और जो इन बुराइयों को देखकर भी चुप रहता है वो भी उतना ही दोषी है। सत्य के लिए लड़ना पड़ेगा, पर हथियार से नहीं, ज्ञान से, कानून से, सत्य से। उस दिन गंगाराम ने नाम दीक्षा ली और उसने एक निर्णय लिया जो उसने पूरी जिंदगी में नहीं लिया था। अब और नहीं, अब लड़ूंगा, पर सच्चाई से, कानून से, डरूंगा नहीं। अगले दिन गंगाराम थाने गया। पहली बार अकेला नहीं, सत्संग के 3 भाई साथ थे। एक वकील भी था जो सत्संगी था और निःशुल्क मदद करता था। थानेदार साहब, ये मामला जमीन हड़पने का है। कागजात में जबरदस्ती अंगूठा लगवाया गया है। ये धारा 420 और 506 के तहत दर्ज होगा। देखिए, ये पुराना मामला है। मक्खनलाल। थानेदार साहब, मक्खनलाल कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है और हमारे पास गवाह हैं, दस्तावेज हैं। अगर यहाँ नहीं सुना गया तो हम एसपी ऑफिस जाएंगे। थानेदार ने एक पल सोचा, फिर कागज उठाया। ठीक है, एफआईआर दर्ज होगी। ये गंगाराम की जिंदगी की पहली जीत थी। उसी हफ्ते पंचायत में बैठक हुई। गंगाराम खड़ा हुआ। मेरी बेटी की शादी में दहेज मांगा गया और जब नहीं मिला बारात लौटा दी गई। ये अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत राम सेवक के खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। गंगाराम, ये सरपंच जी, मैं डरता था पर अब नहीं डरता। अगर आप नहीं सुनते तो मैं जिला अदालत जाऊंगा। और भैरवनाथ बाबा का मामला, सत्संग के भाइयों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छापा मारा। उस कोठरी में नकली खोपड़ियां मिली, नशीले पदार्थ मिले, ठगी के सबूत मिले। मुझे छोड़ो, मैं बाबा हूँ, मेरा श्राप। हाँ बाबा, जेल में जाकर श्राप देना। 6 महीने बाद अदालत का फैसला आया। मक्खनलाल को जमीन वापस करनी होगी। गंगाराम की 3 बीघा जमीन उसे मिली। यमराज का दरबार, जहां 3 आत्माएं खड़ी थीं, मक्खनलाल, रामसेवक और भैरवनाथ। मक्खनलाल, उम्र 75 साल। 50 साल का हिसाब सुन। महाराज, मैंने। चुप, यहाँ सफाई नहीं, सच बोला जाता है। तूने 20 परिवारों की जमीन हड़पी। जो अंगूठे उन कागजों पर लगे, हर अंगूठे पर एक आह थी। एक माँ की आह, एक बाप की आह, एक बच्चे की आह। वो आहें यहाँ दर्ज हैं। पर महाराज, मैंने मंदिर बनवाया, हर साल कथा करवाई, दान दिया। मक्खनलाल, जो दान तूने दिया वो पहले किसी गरीब से छीना था। लूटा हुआ माल दान करने से पुण्य नहीं होता। चोर की कमाई से मंदिर बनता है, देवता नहीं। जो मंदिर तूने बनवाया उसमें पत्थर था, भगवान नहीं, क्योंकि भगवान वहां रहता है जहां दिल साफ हो। मक्खनलाल की आत्मा सिकुड़ गई। राम सेवक, तूने एक बेटी को दहेज की तराजू पर तौला, उसे अधूरे मंडप में अपमानित किया। वो बच्ची सरजू, उसके आंसू इस बही में दर्ज हैं। पर ये तो रिवाज था, सब करते हैं। रिवाज? गलत काम को रिवाज कहने से वो सही नहीं हो जाता। जब लाखों लोग गलती करें तो वो महापाप बन जाता है, पुण्य नहीं। भैरवनाथ, तू सबसे अलग है। मक्खनलाल ने जमीन छीनी, वो दिखता था। राम सेवक ने अपमान किया, वो भी दिखता था। पर तूने परमात्मा के नाम पर
डर बेचा, आस्था का बाजार लगाया। तूने लोगों का विश्वास तोड़ा, वो विश्वास जो उन्हें जीने की शक्ति देता। ये सबसे बड़ा पाप है। मैं तो बस नहीं, तेरे हर मंत्र की, हर झूठ की, हर डर की कीमत यहाँ चुकेगी। ये सत्य है, परमात्मा की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। यहाँ न जाति काम आती है, न पैसा, न मंदिर का दान। यहाँ सिर्फ वो काम आता है जो तूने उस इंसान के साथ किया जो तुझसे कमजोर था। यमदूतों, ले जाओ इन कायरों को तप्त शिला पर। 1 साल बाद रामपुर गांव में एक छोटा सा सत्संग होता था हर रविवार को। भाई और बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब इंसान टूट जाता है तो वो गलत जगह सहारा ढूंढता है। मक्खन लाल के पास गया, उसने ठगा। भैरवनाथ के पास गया, उसने ठगा। पर जब सद्गुरु की शरण में आया तो जो मिला वो किसी ने नहीं दिया था। गांव की एक बुजुर्ग औरत बोली, गंगाराम, पर तुम्हारी जमीन वापस मिल गई, ये तो अदालत ने दिया ना? काकी, सद्गुरु ने मुझे खड़ा होने की हिम्मत दी। अदालत का दरवाजा मैंने खटखटाया। डूबते को जो तैरना सिखाए उसे ही असली मदद कहते हैं। जो बस नाव में बैठा कर ले जाए वो मदद नहीं, निर्भरता है। सरजू की शादी हुई 3 महीने पहले बिना दहेज के एक सत्संगी परिवार में। मंडप में उस बार ढोल नहीं, कबीर साहिब के जयकारे गूंजे थे। ये कहानी सिर्फ गंगाराम की नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों की कहानी है जो रोज मक्खन लाल के सामने झुकते हैं, राम सेवक के सामने गिड़गिड़ाते हैं और भैरवनाथ के धुएं में सच ढूंढते हैं। जातिवाद, दहेज और अंधविश्वास, ये तीनों समाज के वो घाव हैं जो ऊपर से दिखते नहीं पर अंदर से खाते रहते हैं। इनका इलाज न सिर्फ कानून में है, न सिर्फ मंदिर में, बल्कि उस सच्चे ज्ञान में है जो भेद मिटाता है। और आज ये सच्चा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब देखते हैं कि आपने कबीर साहिब जी के Thank you for watching.